नमस्कार, मैं हूं पीके बिहारी। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीके जी टेक पर। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट को होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी के डेट में अगर यदि बात करें स्टूडेंट की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ही हुआ है। क्योंकि जब से कोरोना काल आया है, लॉकडाउन की समस्या जब से आया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है तो वो है स्टूडेंट। और हमेशा इन्हीं को बलि का बकरा भी बनाया जाता है और कहा जाता है कि स्टूडेंट एक ऐसी एज होता है स्टूडेंट लाइफ की, उस टाइम आप उसको जिधर मोड़ना चाहो तो उधर मुड़ सकता है, क्योंकि वहीं से उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। और उस टाइम वो अपने स्ट्रगल के माध्यम से उसको जो आप लालच के तौर पे आप बोल सकते हैं, उसको लालच देकर आप कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो वो करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र उस टाइम बहुत ज़्यादा जो होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसी कारण से आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट का जो ये राह भटकने का जो रीज़न होता है, उसका क्या रीज़न हो सकता है उसके ऊपर। खास करके स्टूडेंट तब भटकता है जब उनको पैसों की कमी होती है। अगर कोई उसी में से ऐसा विद्यार्थी होता है जिसके पास की पढ़ने की इच्छा होता है और पढ़ाई के लिए पैसे की कमी होता है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इसी सब के ऊपर आज हम वीडियो बात करेंगे। तो दोस्तों, बात आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जानते हैं कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है और किसके लिए क्या जाता है। आइए समझते हैं। कई लड़कियां इच्छा के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। पैसे की कमी के चलते कुछ बेहतर प्रयास करने की उनकी हसरत दम तोड़ देती है। ऐसे ही गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए बिहार सरकार ने एक शानदार योजना BSCCS शुरू की है। इसे 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। BSCCS योजना को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा वित्त निगम एजुकेशनल फाइनेंस माइक्रो कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। तो उसके बाद जो है कि आइए समझते हैं पूरी वीडियो को। तो जैसा कि हमने बताया कि पैसों की कमी की वजह से लड़के या फिर लड़कियां जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने इच्छा के अनुसार उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कामयाबी को वहीं पे दम घोट देते हैं। आइए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों बनाया गया है, आखिर इससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होता है, यही सब चीज़ को देखते हुए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। क्योंकि इस योजना में ब्याज दर बहुत कम होता है। ब्याज दर की अगर बात करें, सरल ब्याज 6% और महिला या फिर विकलांग के लिए मात्र 1% होता है। अगर आप 6 महीने में रुपया वापस लौटा देते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं लगता है। तो इस चीज़ से भी पहला पॉइंट है कि इस चीज़ से भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना बहुत आवश्यक है अगर आप आगे की उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यह एक ऐसी लोन है जो केवल विद्यार्थियों को ही दिया जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ही आपको ये लोन दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा, वो भी पढ़ाई के लिए। आप अगर यदि उसके लिए इसमें बहुत सारा नियम होता है, क्योंकि आपको स्टूडेंट मतलब कि विद्यार्थी के को दिया जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए लोन दिया जाता है। तो पढ़ाई करने के लिए उसके लिए नियम होता है कि आपका या तो फिर उच्च शिक्षा जहाँ से आप करना चाहते हैं वहाँ पे पहले से एडमिशन होना चाहिए, या नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन हुआ है पढ़ाई के लिए और आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको ये लोन प्रोवाइड होता है। और सारे रुपये आपके खाते में नहीं आता है, आपके खाते में लगभग सिर्फ वही रुपया आता है जैसे जो भी आपको स्टेशनरी जो होता है, जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है, ये सब चीज़ों के लिए जो भी आपको मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए और भी मतलब प्रैक्टिकल वगैरह सब के लिए जो पेमेंट होता है, कुछ पेमेंट आपके खाते में आता है वही रुपया। बाकी के सारे रुपये उस कॉलेज के अकाउंट में दिया जाता है।
ताकि आप वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद ये रुपया आपसे वापस तब लिया जाता है जब आपको पढ़ाई के बाद कहीं आपको जॉब हो जाता है, नौकरी हो जाता है, तो आपसे वो रुपया वापस लिया जाता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि जॉब नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो जॉब जब तक नहीं होता है तब तक आप इस योजना को, इस लोन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म होता है जो कि भर को DRCC को देना पड़ता है और वहाँ से फिर वो अप्रूवल करवाना पड़ता है कॉलेज के माध्यम से कि हाँ हमने अभी पढ़ाई जारी ही है, हमको कोई जॉब नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर आगे किया जाएगा। तो साल में एक बार ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अधिकतम राशि इसका कितना हम ले सकते हैं इस लोन में पढ़ाई के लिए। तो आपको बता दूं, एक स्टूडेंट के लिए इस लोन में अधिकतम राशि 4 लाख तक ही रखा गया है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, इससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं होता है किसी भी कोर्स के लिए। तो आप कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक ही ले सकते हैं। उसके बाद आपको ब्याज दर बहुत कम है इसमें। तो इसी चीज़ है क्या कि आपको हमेशा इस लोन को ये सोच के ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो आप अगर ये सोच के ले रहे हैं कि हमें टाइम पास करना है, तो आप हमेशा हमसे यही सलाह रहेगा कि आप इस लोन को ना लें। लोन क्योंकि कहा जाता है कर्ज, और कर्ज ही होता है, वो कोई आपको फ्री में नहीं देता। हाँ, कभी कभी अगर वैसा कुछ होता है तो सरकार गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ भी किया जाता है, लेकिन उस चक्कर में ना पड़े कि हमारे भी रुपया माफ़ हो जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन इन केस कभी कभी हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपका जॉब हो तब आप इसको जमा करें, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म जो बताए कि वो आपको कभी कभी जाकर साल में एक बार देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि ये किस किस तरह से, और एक चीज़ हम बता दें कि इस योजना में अगर आप इस योजना के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं लोन के लिए, तो आपको 10वीं या 12वीं के बाद ही आपको ये मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। 10वीं भी नहीं, 12वीं के बाद ही आपको ये रुपया, ये लोन आप प्रोवाइड मिल सकता है, क्योंकि आप उच्च शिक्षा की इसको दिया जाता, इस कैटेगरी को रखा गया है इस लोन के अंदर, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को ही ये लोन दिया जाएगा। तो आप आगे की पढ़ाई जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, IIT हो गया, या फिर मतलब हायर एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ही आप इस लोन को आवेदन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए जॉब नहीं हुआ तो क्या होगा? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपको फिर भी ये रुपया लौटाना होगा। हाँ, उस स्थिति में हो सकता है आपको ब्याज दर माफ़ हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कि आपका जो भी रुपया आप इसमें जमा किए हैं, आप लिए हैं, वो रुपया आपको देना पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, बीच में अगर मान लीजिए आप पेमेंट कॉलेज को आ गया, एडमिशन आप करवाए थे लेकिन कॉलेज में पेमेंट भी आ गया और आप किसी कारणवश आपकी पढ़ाई छूट जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप पढ़ें या नहीं पढ़े, अगर आपका पेमेंट रिलीज हो गया है और कॉलेज अगर वापस कर देता है तो ही आपका पेमेंट मतलब आपको नहीं लगेगा, नहीं तो आपको पेमेंट अदरवाइज देना ही पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।